दोस्तों आज का टॉपिक है कि हमें बेस्ट सेडिमेंट इनलाइन कैसे चूज़ करना है, उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंपेरिजन करेंगे बिटवीन टू सेडिमेंट फ़िल्टर जो देखने में एक जैसे ही है, लेकिन एक पुश फिट एल्बो के साथ अटैच्ड है और सेकंड में हम थ्रेड एल्बो यूज़ करते हैं। तो इसको सेंटर में से हम काटेंगे और अंदर देखेंगे क्या इसमें भी सेम इसी तरह का सेडिमेंट फ़िल्टर है या दोनों में कोई डिफरेंस है, और डायरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। काटिए। सिस्टम में सेडिमेंट फ़िल्टर, इनलाइन सेडिमेंट फ़िल्टर बहुत ही अहम रोल अदा करता है, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सेडिमेंट सही है, कौन सा कम सही है, उसको कैसे चूज़ करें। दोस्तों वाटर प्योरीफिकेशन में जितने भी सेडिमेंट, डस्ट, सैंड, सिल्ट होती है जिनका साइज़ 5 माइक्रोन से ऊपर होता है या उसके बराबर होता है, तो ये हमारा प्री फिल्टर पीपी स्पान उसको ट्रैप करता है, रिमूव करता है। लेकिन जो 5 माइक्रोन से नीचे की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम स्पेशल 10 इंच का जो सेडिमेंट फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जिसका मेन काम है कि जो 5 माइक्रोन से नीचे की साइज़ की इम्प्योरिटीज़ है उनको पानी में से रिमूव करता है और वाटर फ़िल्टर के अंदर लगाते हैं, और ये सेडिमेंट फ़िल्टर जो हमारा है बाहर लगाते हैं। जितने भी अंदर और फ़िल्टर लगे होते हैं जैसे कार्बन फ़िल्टर, यूएफ फ़िल्टर, यूवी फ़िल्टर, मेम्ब्रेन, उन सब की लाइफ जो है वो सेडिमेंट इनलाइन पे डिपेंड करती है। इसलिए हमें बेस्ट क्वालिटी जो है चूज़ करना चाहिए मार्केट में वाटर सेडिमेंट फ़िल्टर। दोस्तों हमने दो नए अलग अलग कंपनी के सेडिमेंट फ़िल्टर काटे हैं ताकि इसको देखकर अंदर से पता चल सके कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल डाला हुआ। तो निकालिए ज़रा इसको। वो दोस्तों इसका डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो अच्छी कंपनी के सेडिमेंट इनलाइन होते हैं वो साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये सिर्फ स्टिकर पर ही नहीं बताते, अगर स्टिकर ख़राब भी हो जाए तो फिर भी बाद में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पानी का डायरेक्शन जो है इस तरफ से एंटर होता है पानी, और यहाँ से प्योरीफाई होकर इस तरफ से बाहर निकल जाता है। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर कहता हूँ कि जो हमें सेडिमेंट फ़िल्टर लगाने चाहिए उनका जो थ्रेड टाइप हमें यूज़ करनी चाहिए जिस तरह ये है, क्योंकि इनका जो होल है वो उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से अंदर ब्लॉकेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों सेडिमेंट इनलाइन फ़िल्टर जो है हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, क्योंकि फर्स्ट हमारा प्री फिल्टर लाइन ऑफ डिफेंस होता है और इसके बाद सेडिमेंट इनलाइन का नंबर आता है। दोस्तों अगर 1 माइक्रोन फ़िल्टर, ये जिसे हम 1 माइक्रोन, दोस्तों ये फ़िल्टर जिसको हम इनलाइन 1 माइक्रोन फ़िल्टर कहते हैं, अगर ये टाइम टू टाइम हम साफ़ करते हैं और रिप्लेस करते रहें तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये वो मेम्ब्रेन हमारी है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, यूएफ की बढ़ जाएगी। सेडिमेंट फ़िल्टर के आगे जो हम लगाते हैं कार्बन फ़िल्टर, उसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी और कोई भी ब्लॉक नहीं होगा। इसी तरह से यूवी भी पूरी इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि अगर ये डस्ट पार्टिकल ट्रैप नहीं कर पाएगा तो फर्दर जो आगे फ़िल्टर होते हैं वो ब्लॉक होने के उनके चांस जो है, वर्किंग लाइफ उनकी जो है वो कम हो जाती है, ब्लॉक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए, और ये है हमारा इंटरनल पार्ट, ये एमएलटी टाइप है, जैसे कपड़े की लेयर्स अलग अलग चढ़ाई होती है। तो दोस्तों जिस तरफ से हमारा पानी एंटर होता है तो ये पोर्शन है, और इसमें हमारा ये साइड लगी होती है, और ये जो चार आप कॉर्नर देख रहे हो जो इसलिए होता है कि जो गैप जनरेट हो सके, जहाँ से पानी निकल कर पास हो, इस सरफेस पर घूमे और जहाँ से फ़िल्टर होकर इसके अंदर चला जाए पानी। दूसरी कंपनी का सेडिमेंट निकालते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, और इसका भी इंटरनल व्यू देखते हैं। तो दोस्तों इसका इंटरनल व्यू बिल्कुल अलग है। इसके अंदर एक सीलिंग लगाई हुई है जिसके ऊपर हम, दोस्तों इस तरह से इसकी सीलिंग जो है वो इस पर बैठ जाती है और थोड़ा सा गैप जनरेट होता है जहाँ से पानी होकर इस सरफेस पर घूमता है और प्योरीफाई होते होते इसके अंदर से, ध्यान से देखिए इसका इंटरनल एरिया कितना बड़ा है और इसका इंटरनल एरिया बिल्कुल अलग है।
अगर दोनों को हम ध्यान से देखेंगे तो इसके ब्लॉकेज के चांस ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनल एरिया जो इसका है वो कम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। पानी बाहर से फ़िल्टर होकर जो इसके थ्रेडेड है अलग पैटर्न के बनाए हुए हैं, यहाँ से पानी प्योरीफाई होता है और यहाँ से होकर बाहर आता है यहाँ से, और यहाँ से होकर आगे फर्दर इस तरफ से बाहर निकल जाता है। तो दोनों सेडिमेंट ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, एक में कपड़ा MLT यूज़ किया गया है और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग है, ब्लॉकेज होने के चांस ज़्यादा हैं। और इसमें जो है थ्रेड टाइप है और अंदर का जो सरफेस एरिया है उसमें पानी ज़्यादा कलेक्शन होगी, प्रेशर ज़्यादा, फ्लो ज़्यादा रहेगा, और इसमें जो है हमारा पानी का फ़्लो कम होने के चांस है। इसकी हम एक बार आउटपुट फ़्लो भी चेक कर लेते हैं कि कितना लिखा हुआ है। तो इसका जो फ़्लो लिखा हुआ है 1 गैलन पर मिनट लिखा हुआ है, और जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 125 पाउंड स्क्वायर इंच है। अब हम किसी और सेडिमेंट को उठाकर देख लेते हैं कि उसका कितना लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस पे लिखा है 2 लीटर पर मिनट। अब उसमें 1 गैलन का मतलब होता है 4 लीटर के करीब। तो सबका फ़्लो मैक्सिमम चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होती है। दोनों का आप कंपेयर करके इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हो। एक में MLT यूज़ किया गया है और दूसरे में थ्रेड यूज़ किया गया। हम सोच जो सेडिमेंट है उसकी स्पेसिफिकेशन ज़रूर पढ़नी चाहिए, कितना उसका वर्किंग मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम प्रेशर कितना है, सर्विस लाइफ कितनी है। अब इसकी 7500 लीटर है, तो किसी की इससे ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। इसकी है 2000 गैलन, इसका मतलब है 10,000 लीटर के 8,000 लीटर के करीब। जो इसका एक्सीड अगर प्रेशर कर जाएंगे तो जो फट जाएगा वो है 500 पाउंड स्क्वायर इंच। और जो मैक्सिमम फ़्लो लिखा हुआ है वो 1 गैलन पर मिनट, मतलब 4 लीटर पर मिनट का। सब सेडिमेंट का फ़्लो अलग अलग है। अगर आप ज़्यादा फ़्लो चाहते हैं तो ज़्यादा फ़्लो वाला यूज़ करें, जैसे इसका 1 गैलन है 4 लीटर है, तो दूसरा मैंने आपको बताया था इसका 2 लीटर पर मिनट है। तो ये स्पेसिफिकेशन आप ज़रूर देखें, कंपनी के साथ साथ उसकी स्पेसिफिकेशन का जानना भी ज़रूरी है, और उसकी लाइफ कितनी है, वर्किंग टेम्परेचर कितना है, वो कितने माइक्रोन का है, ये सारी चीज़ें जो है। अब ये देखिए इस पे लिखा हुआ है सर्विस लाइफ 8000 से 11000 लीटर। तो इसी हिसाब से एक बात और इस पे कि आपका ये ग्रेड कौन सा है, इसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्पन जो है इसका फूड ग्रेड है। ये देखिए लिखा हुआ है फिल्टर मटीरियल फूड ग्रेडेड। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और जब भी आप सेलेक्ट करो सेडिमेंट इनलाइन को तो सारी स्पेसिफिकेशन, उसके इंटरनल सिस्टम कैसा है, उसका फ़्लो कितना है, ये सारी चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। कोई जानकारी रह गई हो तो अगली वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।